ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि मुझसे सभी संबंधों का रस लो। कोई एक भी संबंध ऐसा न रह जाए जिसमें तुम मुझे अनुभव न कर पाओ। आज ऐसे ही एक खास संबंध के रूप में शिव बाबा को याद करेंगे। ये संबंध है सास का संबंध, अर्थात मदर इन लॉ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता, खासकर एक नारी के जीवन में। शादी करके आने के बाद सबसे ज्यादा समय जिसके साथ बिताना होता है वो है सास। अक्सर इस रिश्ते को बड़ी ही नेगेटिव टर्म्स में देखा जाता है, परंतु यदि शिव बाबा को एक सास के रूप में याद करेंगे तो ये रिश्ता लौकिक रूप में भी बहुत ही माधुर्य को प्राप्त होगा। लौकिक सास जिस प्रकार शादी करके एक वधू को लेकर आती है, उसकी भिन्नता के बाद भी उसे सहर्ष स्वीकार करती है, उसके ऊपर अपने बेटे की, अपने घर की, रीति रिवाजों की सभी जिम्मेवारी देती है, उसी प्रकार शिव बाबा भी हम आत्माओं को चाहे जैसे भी हैं हमें स्वीकार करता है। बड़े ही प्यार से अपने ईश्वरीय परिवार में हमें सम्मिलित करता है। एक सास की तरह ईश्वरीय परिवार की नियम मर्यादाएं हमें सिखाता है। जैसे सास पूर्वजों के बारे में, पितरों के बारे में बहू को बताती है, उसी प्रकार शिव बाबा हमें दादियों के बारे में, बड़े भाइयों के बारे में, दादाओं के बारे में, यज्ञ इतिहास के बारे में बता के हमारी उस कुल में जगह पक्की करते हैं। एक सास की भांति शिव बाबा हमें हर रिश्ता निभाना सिखाते हैं। जैसे लौकिक रूप में सास को देखकर हम सीखते हैं कि कैसे बच्चों की परवरिश करनी है, कैसे एक पत्नी का, एक माता का एवं अन्य विभिन्न रिश्ते निभाने हैं। वैसे ही शिव बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे गॉडली स्टूडेंट बनना है, कैसे भाई भाई का नाता एक दूसरे के साथ निभाना है, किस प्रकार दीदी दादियों के साथ, यज्ञ परिवार के साथ चलना है। एक सास की भांति शिव बाबा हमारी सारी जिम्मेवारी उठा लेते हैं। जैसे दुनिया में हम अपनी लौकिक सास को कहते हैं, मम्मी बच्चे आएंगे आप देख लेना, मम्मी मैं बाहर जा रही हूं, निश्चिंत होके सब कुछ जैसे हम अपनी सास के ऊपर छोड़ देते हैं, वैसे ही हम आत्माएं जब शिव बाबा को सास के रूप में अनुभव करेंगी तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ना सहज हो जाएगा। सारी जिम्मेवारियां उनको दे दें। वो बैठा है सास के रूप में। छोटी छोटी बातें जो समझ ना आए, बड़ी बड़ी मुश्किलें जहां उलझ जाएं, अपनी शिव सास से पूछें, वो जवाब देने को बाध्य है।
ओम शांति।